सोचिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, ऊपर बिजली वाले कांटेदार तार और अंदर वो दुनिया जहां सूरज उगता तो है लेकिन उसकी रोशनी किसी की जिंदगी नहीं बदलती, जहां सांस लेना भी एक सजा है, जहां इंसान नहीं सिर्फ कैदी रहते हैं। और इन कैदियों में वो औरतें भी हैं जिन्होंने बंदूक उठाई, गैंग बनाए और अपराध की दुनिया को अपना अड्डा बना लिया। यही है तिहाड़ जेल, एशिया की सबसे बड़ी जेल, जिसे लोग कहते हैं धरती का नरक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस नरक के अंदर औरतों की जिंदगी कैसी होती होगी? क्या जेल के अंदर महिला और पुरुष कैदी आपस में संबंध बना सकते हैं? अगर कोई पति पत्नी जेल में बंद हैं, तो क्या वो रात शारीरिक संबंध बना सकते हैं? कैसे गुजरते हैं उनके दिन? कैसी होती हैं उनकी रातें? और क्या इन दीवारों के पीछे वो पछतावा करती हैं या और ज्यादा खतरनाक बन जाती हैं? आज आप देखेंगे वो सच्चाई जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होती है तिहाड़ की जेल नंबर 6 से। वो जेल जहां बंद है भारत की सबसे खतरनाक औरतें। दिल्ली के पश्चिम में बसा तिहाड़ गांव अब सिर्फ गांव नहीं रहा, ये नाम बन चुका है एशिया की सबसे बड़ी जेल का, जहां की दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसे देखकर इंसान का यकीन हिल जाता है। यहां आने वाला हर शख्स, चाहे बाहुबली हो या गैंगस्टर, बाहर निकलते वक्त इंसान नहीं, एक कहानी बन चुका होता है। लोग इसे धरती का नरक कहते हैं क्योंकि यहां इंसान को सिर्फ तन की नहीं, मन की भी सजा मिलती है। जब हम गैंगस्टर, माफिया या बाहुबली जैसे शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मर्दों की छवि आती है, लेकिन अब इस दुनिया में औरतें भी उतर चुकी हैं। रेखा मीना, अनुराधा चौधरी और अनीता गिल जैसे नाम अब इस बात का सबूत हैं कि जुर्म अब किसी लिंग की सीमा में नहीं बंधा। और जब ये महिलाएं जेल पहुंचती हैं तो इनका जीवन किसी नर्क से कम नहीं होता। तिहाड़ जेल कई हिस्सों में बटी है, हर नंबर की जेल की अपनी पहचान है। जेल नंबर 1 सबसे हाई रिस्क कैदियों के लिए। यहां बंद रहे हैं छोटा राजन, शहाबुद्दीन, नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई, जिसने यहीं से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। जेल नंबर 5 युवा अपराधियों की। 18 से 22 साल के वो लड़के जिनके नाम पर पुलिस की फाइलें मोटी हो चुकी हैं। टिल्लू ताजपुरिया, नवीन बाली, राहुल कला जैसे नाम। और फिर आती है जेल नंबर 6, वो जगह जो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई गई है। यहां रहती हैं वो औरतें जिन्होंने अपने हाथों से लहू बहाया, अपनी हंसी में डर छिपाया और अब अपने गुनाहों के साए में जी रही हैं। यहां सूरज की रोशनी दीवारों से टकराकर लौट आती है, चिड़ियों की आवाज बस याद दिलाती है कि बाहर भी कोई दुनिया है, पर अब वहां लौटना उनके नसीब में नहीं। ये जेल करीब 400 महिलाओं के लिए बनी थी, लेकिन यहां 500 से ज्यादा कैदी ठुरसे हुए हैं। जगह कम, लोग ज्यादा और हर दिन एक नई लड़ाई। कभी एक तकिए को लेकर झगड़ा, कभी चादर पर विवाद, कभी टीवी देखने को लेकर मारपीट। यहां हर छोटी चीज इंसान की सहन शक्ति की परीक्षा बन जाती है। और इस सब के बीच कुछ औरतें हैं जो अब भी अपने अंदर एक गैंग लीडर को जिंदा रखे हुए हैं। वे जेल की दीवारों के भीतर भी अपना दबदबा बनाए रखती हैं। सोचिए, जब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए और हर दिन एक नई सजा बनकर सामने आए, जहां इंसान का पेट नहीं सिर्फ वक्त भरा जाता है। हाँ, यही है तिहाड़ की दीवारों के भीतर की दुनिया, जहां खाना, दवा और इंसानियत तीनों ही राशन में मिलते हैं। कैदियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है, लेकिन उस खाने को देखकर ही भूख मिट जाती है। दाल में नमक और पानी के अलावा कुछ नहीं, रोटियां इतनी पतली जैसे पापड़ हों और चाय के नाम पर मीठा पानी। सरकार तो इंतजाम करती है, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम उस खाने को अमीर कैदियों को बेच देता है। गरीब और कमजोर कैदी वही बेस्वाद खाना खाने को मजबूर हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा इलाज सिर्फ एक गोली में सिमट जाता है, पैरासिटामोल। चाहे दर्द कोई भी हो, चाहे बीमारी बड़ी या छोटी, एक गोली लो और जाओ। अस्पताल जाने का मौका, वो तो लॉटरी जैसा है जिसे सब चाहते हैं पर मिलता किसी को नहीं। रिपोर्ट्स कहती हैं जेल में करीब 6 से 7% कैदी एड्स जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब सोचिए, जहां डॉक्टर तक पहुंचना नामुमकिन है, वहां जिंदगी का हर दिन मौत के साए में गुजरता है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सजा दीवारें नहीं है, बल्कि अपने घर वालों से कट जाना है। मुलाकात का वक्त बहुत सीमित होता है, फोन कॉल के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है और कॉल कट होने के बाद बस सन्नाटा बचता है। धीरे धीरे ये औरतें अपने अंदर ही घुटने लगती हैं और एक दिन हंसना भूल जाती हैं। जेलर और अधिकारी होते हैं, लेकिन असल में तिहाड़ चलता है पुराने कैदियों के इशारों पर।
किसे क्या मिलेगा, कौन कहां बैठेगा, सब कुछ वही तय करते हैं। पैसे का बोलबाला यहां भी है। जिसके पास पैसा है वो टीवी से लेकर मोबाइल तक सब खरीद सकता है, और अगर उसको अपनी जिस्मानी आग बुझानी है तो वो भी बुझ जाती है। बस जुगाड़ और पैसा दोनों होना चाहिए। और जिसके पास कुछ नहीं, वो बस दीवारों को ताकता है और सोचता है, क्या यही जिंदगी है? तिहाड़ जेल में सिर्फ आम अपराधी नहीं, बल्कि देश की बड़ी हस्तियां भी रह चुकी हैं। अन्ना हजारे, संजय गांधी, अलका सिंह, यहां तक कि फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा तक। ये जेल अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है, ताकत, भ्रष्टाचार और टूटे हुए इंसान का। तिहाड़ की 6 नंबर जेल औरतों के लिए वो जगह है जहां जिंदा रहते हुए मौत का एहसास होता है। बाहर की दुनिया से रिश्ता टूट जाता है, हंसी कहीं खो जाती है और आंखों में सिर्फ पछतावे का धुंधलका रह जाता है। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन यहां वक्त जख्मों को गहरा करता है। यहां सब कुछ बिकता है, पैसे पर, ताकत पर, पुराने कैदियों के हुक्म पर। नियम बस कागजों में है। असल में यहां जो डराता है वही राज करता है। कहने को ये सुधार गृह है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो यहां पहुंचता है वो सुधार नहीं, टूट जाता है। दोस्तों, ये है तिहाड़ जेल का काला सच, जहां सलाखों के पीछे औरतें भी वही अंधेरी जिंदगी जी रही हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। बाहर की दुनिया में हम आजादी को हल्के में लेते हैं, लेकिन जिसने इन दीवारों के भीतर अपनी सांसें गिनी हो वो जानता है आजाद हवा की एक सांस कितनी कीमती होती है। ये सिर्फ जेल नहीं है, ये वो दीवार है जो इंसान की उम्मीदों, रिश्तों और खुशियों को कैद कर देती है। अगर आपको ये सच्चाई सोचने पर मजबूर करें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग समझें कि अपराध का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है। और अगर आप पहली बार यहाँ हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे तिहाड़ की उन औरतों की कहानियां जो आज भी अंदर से जिंदा हैं पर बाहर से पूरी तरह टूट चुकी हैं, क्योंकि जिंदगी सलाखों के पीछे नहीं, खुली हवा में जीने के लिए बनी है।